नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वक्फ़ तरमीमी बिल चारशंबा या जुमेरात को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। नागार्जुना सागर के गेट्स खुलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। रियासती हज कमेटी का हज हाउस में इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। कोत्तागुडम थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को कर दिया गया मुनहदिम। जीएचएमसी कॉरपोरेशन के तहत स्वच्छ दानम पच दानम प्रोग्राम का आज से आगाज। शादनगर रोड पर भयानक सड़क हादसा, मां और बेटा हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी के बाद राज्यसभा में वक्फ एक्ट 1995 तरमीमी बिल पेश कर सकती है। ज़राए ने बताया कि इस वक्त जनरल बजट 2024-25 के तहत मुख्तलिफ वजारतों के ग्रांट्स के मुतालबात पर बात हो रही है। मुमकिना तौर पर 7 अगस्त को फाइनेंस बिल यानी बजट की मंजूरी के बाद वक्फ तरमीमी बिल चारशंबा या जुमेरात को लाया जा सकता है। ये बिल पहले राज्यसभा में और इसके बाद लोकसभा में लाने का फैसला किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास 12 अगस्त तक है। हुकूमत ने जुमा को मरकज़ी काबीना की मीटिंग में वक्फ एक्ट में 40 तरामीम की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में 8 लाख से ज़्यादा वक्फ जायदादें हैं और वक्फ बोर्ड के दायरे इख्तियार में कुल तकरीबन 9 लाख एकड़ से ज़्यादा अराज़ी है। हैदराबाद के अस्पताल की जानिब से नेशनल बोन डे के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बी प्रभाकर असिस्टेंट एसोसिएट्स केमिकल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ने बताया कि हड्डियों और जोड़ों के बारे में शऊर बेदार करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। मेरा नाम डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल पी प्रभाकर है। मैं एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स केयर नामपल्ली हूँ। आज नेशनल बोन एंड जॉइंट डे के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आज का दिवस इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के एजिस में हम बोन अवेयरनेस यानी कि हड्डी और जोड़ों की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस प्रकट करने के लिए हम ये आज उत्सव मना रहे हैं। बी राजेश कुमार हैदराबाद जीएचएमसी ऑफिस में बहैसियत डिप्टी कमिश्नर खिदमात अंजाम दे रहे थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इन्हें तरक्की देते हुए भैंसा बल्दिया कमिश्नर मुकर्रर किया गया। बी राजेश कुमार ने भैंसा बल्दिया दफ्तर पहुँचकर अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया, जिस पर बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद व ज़िला सदर मजलिस के अलावा मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक एडवोकेट कोऑप्शन मेंबर और बल्दिया दफ्तर स्टाफ ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 803 किलो गांजा जब्त कर लिया और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद आउटर रिंग रोड के करीब एक इत्तला पाकर सैबराबाद एसओटी बालनगर और शमशाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2,94,75 लाख रुपये मालियत के खुश्क गांजे को जब्त कर लिया। सैबराबाद कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसओटी डीसीपी श्रीनिवास ने तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि उड़ीसा से महाराष्ट्र के समेत जाने वाली डीसीएम की तलाशी लेते हुए तकरीबन 803 किलो गांजा जब्त किया गया और इस मामले में 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। इन तमाम का ताल्लुक़ उड़ीसा से बताया गया है, जबकि असल मुल्ज़िमीन जो गांजा सप्लाई करने वाले रामलू और गांजा ख़रीदार सुरेश पटेल मफरूर बताए गए। पुलिस ने 803 किलो गांजा, एक कार, डीसीएम और 7 सेलफोन्स जब्त कर लिए। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शादनगर हाईवे पर पेश आने वाले सड़क हादसे में माँ और बेटा हलाक हो गए। हैदराबाद के जहांगीरपुरा दरगाह की ज़ियारत के लिए जाने वाले माँ और बेटा खौफनाक सड़क हादसे में जाम बहक हो गए, जबकि एक बेटा शदीद ज़ख्मी हो गया जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर फलकनुमा के सआदत नगर की 36 साला हाजरा बेगम अपने 2 बेटों 12 साला अब्दुर्रहमान और 9 साला अब्दुर्रहीम को लेकर स्कूटी पर जहांगीरपुरा दरगाह जा रही थी कि नंदीगामा शादनगर में आरटीसी बस ने हाजरा बेगम की स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में तीनों शदीद ज़ख्मी हो गए। इनके पीछे कार से आने वाले दीगर रिश्तेदारों ने खातून और 2 बच्चों को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां हाजरा बेगम और उनके फ़र्जंद अब्दुर्रहमान दोनों इलाज के दौरान फौत हो गए।
जबकि अब्दुल रहीम अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि हाजरा बेगम स्कूटी मोड़ रही थी कि मुखालिफ समेत से आने वाली बस ने इन्हें टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के कोत्तागुडम में थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को मुनहदिम कर दिया गया है। पीर की सुबह भद्राद्री कोत्तागुडम ज़िले के पालोंचा टाउन में वाक़ कोत्तागुडम थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को टेक्नोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुनहदिम कर दिया गया। 130 मीटर से ज़्यादा ऊंचे ये टावर्स KTPS कॉम्प्लेक्स के पुराने यूनिट्स का हिस्सा थे, जो कई साल पहले अपनी हिफाजत ख़त्म होने के बाद बंद कर दिए गए थे। टावर्स का इन्हदाम राजस्थान की एक कंपनी के माहिरीन की निगरानी में किया गया। इसके लिए सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। गिराए गए टावर्स में से 4 1966 और 1967 के दरमियान तामीर किए गए थे, जबकि बाकी 4 1974 और 1978 के दरमियान बनाए गए थे। मरहलावार यूनिट्स को इब्तदाई तौर में जापानी टेक्नोलॉजी से बिजली की पैदावार में मदद के लिए तैयार किया गया था। फ़िलहाल इस बरक़ी स्टेशन में असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बरक़ी पैदा की जा रही है। बालाई इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से ज़खायर आब में पानी जमा की सतह को देखते हुए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 6 गेट्स खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। इब्तिदा में नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस करते हुए 3 बार सायरन बजाया गया। इसके बाद एक एक करके जुमला 6 गेट्स खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर डैम से तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी गुंजाइश 519 फीट है। इस वक्त इसकी सतह 582 फीट तक पहुंच गई है। हज कमेटी 2024 के बाद रियासती हज कमेटी का पहला इजलास हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। हज कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में हज कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में आइंदा हज 2025 के इंतज़ामात को लेकर तबादिल ख़याल किया गया और मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश की गई। बाद इस सिलसिले में हज कमेटी चेयरमैन ने मीडिया को तफसीलात बताई। 2024 हज के बाद आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का पहला इजलास हुआ। उसके अंदर हो और अच्छी तरीके से अपने हज की अदायगी करें। पहले 2 करोड़ रुपए बजट था। इस साल 2 को बढ़ाकर 6 करोड़ यानी 4 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। हम उसके भी CM साहब का हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि बजट को बढ़ाया गया है। और बीच में भी हम कुछ ज़रूरत पड़ी और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ तजावीज़ है, इंशाअल्लाह ताला हम बस जल्द हुकूमत के सामने रखेंगे। जो बताया, जो हमारे अरकान ने जो तजावीज़ दिया है कि पहले BJP सरकार से पहले बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी होती थी, तो दूसरे स्टेट के नुमाइंदों को भी लेकर जाकर बिल्डिंग किस में ठहरा कर बताया जाता था। वो BJP हुकूमत की सरकार से वो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं। सेंट्रल हज कमेटी के भी अख्तियारात को भी कम कर दिया गया है। इसके लिए मौसर नुमाइंदगी वही कर रहे हैं हम कि हमारे जो आज़मीन है पहले आप हमें बताएं, हम हमारे ख़ुद के ख़र्चे से जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर तेलंगाना के आज़मीन को आप ठहरा कर रहे हैं वो हमें बताया जाए कि बिल्डिंग कैसी कंडीशन में है और वहाँ पर उनके लिए क्या इंतज़ामात है। उसके लिए वही सिलसिले में आज उसका इजलास हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब इत्तफाक़ राय से जो है सब एक कंक्लूजन को पहुँचे हैं। अल्लाह चाहे तो आइंदा महीना हम आपको और इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे आप लोगों के सामने पेश करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी में नुमाइंदगी के मुतालिक इंतखाबात वगैरह का भी सिलसिला वहाँ पे जारी शुरू होने वाला है। सेंट्रल हज कमेटी में जी तेलंगाना स्टेट का कोई नुमाइंदा अब तक वहाँ पे मुकर्रर नहीं हुआ जी। तो उसकी तरफ से उसके वो मामले में आप लोगों की क्या पहल रहेगी? वो भी देखिए 5 स्टेट मिलकर एक मेंबर को चुनना है। अभी उस पर भी गौर व ख़ौस किया गया है कि जो दूसरे स्टेट हैं, जैसे कि अभी आंध्रा में हज कमेटी है नहीं मालूम है। दूसरे जो स्टेट्स है उसमें कौन सी पार्टी रूल कर रही है उसको देखकर यहाँ से उसकी भी नुमाइंदगी की कोशिश करेंगे। है खादिमुल हुज्जाज से शुरू हुआ और खादिमुल हुज्जाज की जब बात आई तो जो लोगों ने अच्छा काम किया है उनकी सिताइश की जा रही है और जो 2-3 के ख़िलाफ़ जो शिकायतें मौसूल हुई हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करने का भी बोर्ड ने रेजोल्यूशन लिया है और ताकि एक शौकात नोटिस देंगे हम उनको
देकर उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे। उसके बाद उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि आपके खादिमुल हज्जाज ने आज़मीन की खिदमत नहीं की है, उनकी शिकायत है, उनके पर कार्रवाई की जाए। अभी इसका आना डिटेल बाकी है, इंशाल्लाह आइंदा आप लोगों को उसकी ब्रीफ करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत स्वच्छ दानम पश दानम प्रोग्राम का आज से आगाज़ हुआ। शहर हैदराबाद में इस प्रोग्राम का हल्का असम्बली बहादुरपुरा के फलकनुमा सर्कल के तहत आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसके तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली मुबीन के हमरा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, अब्दुल हन्नान, मोतीलाल नायक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फलकनुमा सर्कल डिप्टी कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कस्तूरबा गांधी बालिका उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा ने निर्मल ज़िला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर ज़िलाई ओहदेदारों से मुलाकात की और बताया कि गुज़िश्ता में कस्तूरबा गांधी बालिका उर्दू मीडियम स्कूल को भैंसा में सोसाइटी की एक ज़बरदस्त व आलीशान बिल्डिंग मौजूद है, जिसकी निशानदेही की गई, जिसमें उर्दू मीडियम कस्तूरबा गांधी के तालिबात को मुंतकिल किया जाए। और औलिया तलबा ने ज़िमन में ज़िला कलेक्टर दफ्तर हुक्काम को याददाश्त भी पेश की है। हमारे तेलुगु मीडियम उर्दू मीडियम में हॉस्टल एक जगह होने की वजह से हम लोगों ने कि अलग करने के लिए यहाँ पे चेयरमैन साहब के पास गए थे और भैंसे में चेयरमैन साहब के पास जाके एप्लीकेशन दिए, तो उन्होंने कलेक्टर के पास जाओ बोले। हम कलेक्टर के पास आए, आके यहाँ पे एप्लीकेशन दिए, डीओ को लिख के दिए। बच्चे वो नहीं कि सूर्य नमस्कार हम करा रहे और वो बच्चों को और बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोगों को अपने बच्चों को हॉस्टल में तंग कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम हमारे स्कूल अलग करने के वास्ते बोले। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वक्फ तरमीमी बिल चारशंबा या जुमेरात को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। नागार्जुना सागर के गेट्स खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। रियासती हज कमेटी का हज हाउस में इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। कोत्तागुडम थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को कर दिया गया मुनहदिम। जीएचएमसी कॉरपोरेशन के तहत स्वच्छ दानम पश दानम प्रोग्राम का आज से आगाज। शादनगर रोड पर भयानक सड़क हादसा, मां और बेटा हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।